सब। स्वागत है आप सबका SGL सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम ऊंचाई दूरी से संबंधित बोर्ड परीक्षा में आए हुए विगत वर्षों के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर उसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल प्रश्न है ये। बोर्ड परीक्षा 2019 और 2022 में आया हुआ प्रश्न है। 2019-2022। तो आइए अब इसे हल करते हैं। मान लेते हैं कि AB कोई मीनार है और जमीन पर इसकी छाया BC है। प्रश्न में मीनार की ऊंचाई 20 मीटर दे रखा है और उसके छाया की ऊंचाई या छाया की लंबाई 20√3 मीटर दे रखा है। तो इस तरह से हम बिंदु A और बिंदु C को मिलाएंगे तो हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा और बिंदु C से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए मान लेते हैं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थीटा है। तो माना मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थीटा है। स्पष्ट है कि लंब और आधार दोनों के ही वैल्यू दी गई है। तो हमें किस त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करना चाहिए? तो स्पष्ट है कि हमें tan थीटा का ही उपयोग करना है। मैंने पहले भी आपसे बताया था कि ऊंचाई दूरी के 95% प्रश्नों में tan थीटा का ही उपयोग किया जाता है। तो आइए यूज करते हैं tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला सबको पता होगा। tan थीटा की वैल्यू लंब बटा आधार होती है, हाइट अपन बेस। तो इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है? 20 मीटर है और इसका बेस यानी इसका जो आधार है वो कितना मीटर है? 20√3 मीटर है। तो 20 से 20 एक बार में कट जाएगा और 1/√3 मिल जाएगा। अर्थात tan थीटा की वैल्यू 1/√3 प्राप्त हुई। तो हम देखेंगे कि 1/√3 tan कितने अंश की वैल्यू होती है? tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है? तो आप सबने याद रखा होगा कि 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। tan 30 और tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 और इस तरह से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो इस तरह से ये प्रश्न काफी सरलता से हल हो गया। तो उत्तर हम लिखेंगे कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करें। किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में A तथा B दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं A तथा B के उन्नयन कोण कोटिपूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है और यदि A बराबर 18, B बराबर 32 तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमने आपको पहले भी बताया था, इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था और आइए आज हम इसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि AB कोई मीनार है और इसके आधार से एक ही सरल रेखा में दो बिंदु A तथा B हैं। मीनार की ऊंचाई को हम PQ रखते हैं। क्यों?
क्योंकि प्रश्न में ए और बी ऑलरेडी दे रखा है, तो इसके बेस क्यू से दो बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए की दूरी स्मॉल ए और बी की दूरी स्मॉल बी है, और इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कोटिपूरक है। कोटिपूरक का मतलब क्या होता है? यदि दो कोणों का योगफल 90 हो जाए तो हम उन्हें एक दूसरे के कोटिपूरक कहते हैं। इंग्लिश में इसे कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन बोथ आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जैसे इसका एग्जांपल हम लेना चाहें तो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 70 डिग्री एंड 20 डिग्री, 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। अर्थात दो कोणों का योगफल मिल करके 90 हो जाए तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे के कोटिपूरक कहते हैं। अगर आपसे 30 अंश का कोटिपूरक पूछा जाए तो हमें आंसर देना चाहिए 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60। अगर आपसे पूछा जाए कि 90 अंश का कोटिपूरक क्या होगा, तो 90 अंश का कोटिपूरक 90 माइनस 90 अर्थात 0 डिग्री होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 60 अंश का कोटिपूरक क्या होगा, तो आंसर होगा 90 माइनस 60 अर्थात 30 डिग्री। तो ऐसे ही अगर आपसे x डिग्री का कोटिपूरक पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 90 माइनस x। तो आइए हम ये मान लेते हैं कि बिंदु A से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण x है, तो बिंदु B से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा, तो 90 माइनस x होगा। इसे हम थीटा भी मान सकते हैं, तो आइए थीटा ही मानते हैं, थीटा, और ये 90 माइनस थीटा। अब हम इसे इरेज कर देते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट जरूर ही समझ में आया होगा। तो चलिए हमें दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज PQA और दूसरा समकोण त्रिभुज PQB। तो बारी बारी से हम दोनों ही समकोण त्रिभुजों का प्रयोग करेंगे और हम अपना प्रश्न सिद्ध कर देंगे कि मीनार की ऊंचाई जो है वो √AB होगी। तो चलिए मानते हैं मीनार PQ की ऊंचाई स्मॉल h है। त्रिभुज AQP में tan थीटा लिया जाएगा, क्योंकि हाइट और बेस की वैल्यू दे रखी है, इसलिए हम tan थीटा का ही उपयोग करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू h और अपन a, यानी हाइट h और बेस a, लंब h और आधार a। a का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया जाएगा तो a tan थीटा होगा इज इक्वल टू h। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं। पुनः त्रिभुज BQP में tan, इस बार जो उन्नयन कोण है बिंदु B से उन्नयन कोण है वो 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाइट h और अपन बेस यानी आधार b, क्योंकि इस बार बिंदु Q से बिंदु B की दूरी स्मॉल b है, तो लंब अपन आधार, लंब h है और आधार इस बार b हो जाएगा, स्मॉल b। आपके प्रश्न में दे रखा है कि मीनार के आधार से बिंदु B की दूरी स्मॉल b मीटर है। तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b। b का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो b cot थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू h।
इसको इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं। और अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करेंगे तो a इंटू बी tan थीटा इंटू कॉट थीटा और राइट हैंड साइड में h और इसका राइट हैंड साइड में h, तो h इंटू एच स्क्वायर होगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होगी। ए बी इंटू 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्यों 1 होगी? क्योंकि tan थीटा और कॉट थीटा दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। आप सबको पहले से ही पता होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा। तो कॉट थीटा डिवाइड में है, इधर इसका मल्टीप्लाई होगा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। हमें मिल गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो जब h की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, यानी स्क्वायर यहां से हटेगा तो राइट हैंड साइड में रूट आएगा और h इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ए बी मीटर। तो इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी मीटर होगी। अब इसमें आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि a इज इक्वल टू 18 और b इज इक्वल टू 32 हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। जब a इज इक्वल टू 18 और b इज इक्वल टू 32 तो रखते हैं। h इज इक्वल टू होगा अंडर रूट a की वैल्यू 18 इंटू b की वैल्यू 32। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 16। 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, 2 का एक पेयर बन रहा है तो 2 को बाहर ले आएंगे। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। और 16 किसका स्क्वायर होता है? तो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 लिख दिया जाएगा। 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, यानी 2 3 6 6 चौको 24 मीटर। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न पूरी तरह से सॉल्व हो गया। आशा करते हैं कि आप सबको ये प्रश्न समझ में जरूर आए होंगे और आपको मेरे इस वीडियो से जरूर मदद मिली होगी। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें ताकि मेरा प्रोत्साहन हो और मैं आप सबके लिए भविष्य में और भी वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।